कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, पर एक दिन ऐसा भी आता है, एक तारीख ऐसी भी आती है जो पूरा कैलेंडर ही बदल देती है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहे, सब्र रखें, आपके नसीब में जो होगा वो आपको मिलने ही वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भौमिक चौहान और लव ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक गरीब परिवार के एक छोटे से बच्चे की कहानी लेकर आया हूँ। एक गरीब परिवार में एक छोटा सा बच्चा था। वो जैसे तैसे थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा काम कर लेता था और काम से उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना खाना खाता था और अपने स्कूल के पढ़ाई करता था। बहुत मेहनती बच्चा था। थोड़ी यहाँ पढ़ाई कर लेता था तो थोड़ा काम कर लेता था, वैसे तैसे उसका चल रहा था। एक दिन रविवार को उसने सोचा कि आज रविवार है तो आज स्कूल में भी छुट्टी है, थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँगा, थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा खाना खा पाऊँगा, पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊँगा। इसीलिए वो सुबह से अपने घर से निकल गया था। दोपहर तक वहाँ तहाँ कहाँ पे भी काम किए, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए और उसने अब मन में सोचा कि दोपहर भी हो गई है, सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया है, इसलिए अब जो भी घर जाऊँगा वहाँ काम के बदले में पैसे नहीं पर खाना मांगूंगा। इसीलिए वो एक बड़े घर में गया और उसने बोला कि मुझे काम चाहिए, और ऐसा सोच के वो उस घर में गया था। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक 18-19 साल की लड़की निकली। वो लड़की को देखकर ही वो हक्का बक्का रह गया, कुछ बोल ना पाया। इसलिए उसने ना कुछ काम मांगा ना खाना मांगा और सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। एक गिलास पानी लेने के लिए जब लड़की अंदर गई तब लड़की भी सोचने पड़ गई कि लड़का इतना डरा हुआ क्यों था। लड़के को क्या हुआ था, वो पसीने वाला था, बहुत मेहनत करके आया था। इसीलिए लड़की ने भी सोचा और उसके लिए एक पानी के गिलास मांगा था। तो उसका जगह लड़की एक गिलास ठंडा दूध में किशमिश डाल के वो लड़के के लिए ले गई और उस लड़के को दूध का गिलास हाथ में दिया और लड़के भी चौंक गया कि मैंने पानी मांगा था और वो मेरे लिए दूध लेके आई। वो मन में सोच रहा था कि अभी भी इंसानियत है, अभी भी अच्छे इंसान यहाँ पे है दुनिया में, भगवान का आशीर्वाद है, इस दुनिया पे अभी भी भगवान है। ऐसा सोच के उसने वो गिलास लिया और वो जल्दी जल्दी में ठंडा ठंडा दूध पीने लगा, क्योंकि उसको सुबह से भूख लगी थी। और उसने उस लड़की को बोला, वो काम तो मांग नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाया, इसीलिए पूरा दूध का गिलास खत्म किया और दूध के गिलास लड़की को दिया। तब लड़की को बोला कि दीदी, ये गिलास के बदले में मैं आपको कितने रुपए दूं? आपने मुझे इतना अच्छा ठंडा दूध पिलाया तो आप कितने रुपए लोगे इसके? तब वो भी लड़की 18-19 साल की थी, बहुत बड़ी थी नहीं। इसीलिए वो लड़की ने उसे बोला कि नहीं, मैं आपसे एक भी पैसे नहीं लूंगी। मेरी मम्मा ने मुझे समझाया है कि अगर आप किसी की भी मदद करो तो उसके पास से कभी पैसे ना लो और कभी भी जिंदगी में उसे कभी भी न सुनाओ कि मैंने आपके लिए यह किया था वो और वह किया था। तो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराया, उसे अंदर से अच्छा लगने लगा कि चलो, किसी ने मेरी अच्छे से मदद की, मुझे ठंडा ठंडा दूध दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो लड़का मुस्कुराया और दीदी को पूछा कि दीदी, क्या मैं आपकी मम्मा का नाम जान सकता हूँ? तो दीदी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरी मम्मा का नाम ममता जी है। तो लड़के ने उस ममता जी का धन्यवाद किया और वहां से धीरे धीरे चला गया। रास्ते में वह लड़का यह सोच रहा था कि चलो, कितना अच्छा है, मुझे दूध मिल गया, मैं भी वो आंटी की तरह अपना अच्छा काम करूँगा, अच्छे से लोगों की मदद करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। वैसे उसके दिल में बहुत सारे पॉजिटिव ख्याल आ रहे थे, बहुत अच्छा अच्छा वो सोच रहा था कि ये करूँगा वो करूँगा, मुझसे जितना हो सके उतना लोगों की मदद करूँगा। और वैसे तैसे उसके दिन निकल रहे थे। वो थोड़ी पढ़ाई कर लेता था, कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ के पढ़ाई करता था, अपना घर चलाता था। वैसे तैसे उसके दिन निकल रहे थे और वो अब कॉलेज में गया, उसको डॉक्टर बनना था। इसलिए कहाँ से कैसे भी किसी के पास से थोड़े ऐसे पैसे लिए और वो डॉक्टर की लाइन में चला गया। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बहुत मेहनत की और वो एक अच्छा डॉक्टर बन के निकल आया। और उसके बाद भी उसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, लोगों को फेस किया और एक अच्छा डॉक्टर बन गया। और वो एक शहर में, वो जो गांव में रहता था उससे दूर एक शहर में चला गया और वहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया। एक दिन वो बैठा था और कुछ काम कर रहा था, तभी एक इमरजेंसी अचानक आ गई और उनको बताया गया कि एक लेडी आई है
जो उनको एक हार्ट स्ट्रोक हुआ है, उनको हार्ट अटैक आया है, तो वह किसी के साथ एम्बुलेंस में आई है, तो इमरजेंसी में आपको जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर दौड़ते दौड़ते नीचे गए और शायद उनको वो लेडी को देखकर क्या हुआ कुछ नहीं, वो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो लेडी को उन्होंने शायद देखा है, वो पहले से उनको जानते थे, कुछ नहीं पता था, लेकिन उनको एक अपनापन सा थोड़ा सा महसूस होने लगा। पर वो इमरजेंसी थी, इसलिए उन्होंने कुछ जाना पहचाना नहीं। वो लेडी के लिए वो अच्छी ट्रीटमेंट करने लगे और उन लेडी के लिए जाना, उनका नाम पता किया, वो कहाँ से आई है, ऐसा क्यों हुआ, वो सब जानने की ट्राई की। तब उनको पता चला कि वो जो गांव में थे, वो जो गांव में रह रहे हैं, वहाँ की ही वह लेडी है और उनका नाम ममता जी है। तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि शायद यह वह तो ममता जी नहीं है जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था, जिनकी लड़की ने और थोड़ी अच्छी सीख दी थी। तो उन्होंने और ज़्यादा खोज की और ज़्यादा निकाला कि वो कहाँ से है, कैसे है। तब उनको पता चला कि थोड़े साल पहले तो उनकी बहुत अच्छी हालत थी, फिर धीरे धीरे उनके पति की मृत्यु हो गई, उनकी लड़की उनसे दूर पढ़ने चली गई, उसका घर वैसे तैसे चल रहा था, सारे उनके धंधे बंद हो गए थे, जहाँ से पैसे आ रहे थे सब बंद हो गए थे, उनका घर भी बिक गया था। उन्होंने यह सब पता किया तो और फिर उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और उन लेडी को बेस्ट ट्रीटमेंट दी। उन्होंने सोचा कि नहीं, जब मेरा बुरा वक्त था तब ये लेडी बहुत काम आई थी, इसलिए शायद जो भी हो मैं अपनी बेस्ट में बेस्ट ट्राई करूंगा, पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा वो लेडी को अच्छे करने के लिए। इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत की, यहाँ से डॉक्टर बुलाए, वहाँ से डॉक्टर बुलाए, अपनी ओर से पूरी मेहनत की और वो लेडी को अच्छा कर दिया। वो लेडी को तो पता भी नहीं था, उसकी लड़की भी वहाँ से आई थी, वो लेडी को भी पता नहीं था कि यह वही डॉक्टर है जिन्होंने उनको अच्छा किया था, और वो डॉक्टर का नाम था हार्वर्ड क्लाइव। यह डॉक्टर ने उनको अच्छा कर दिया था। अब एक दिन आया जब वो एकदम अच्छे से ठीक हो गई और उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था। उससे पहले उनको बिल देने वाला था। उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो अपना बिल पे कर पाए। डॉक्टर को भी पता चल गया था कि ये उनके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, इसीलिए उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन में सब लिख दिया कि उनको घर जाके क्या क्या ख्याल रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ट्रीटमेंट लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है, वो सब एक पर्ची में था। उसके ऊपर उन्होंने एक स्टिक लगाई और एक लिफाफे में लिख दिया कि आपने बहुत साल पहले ही एक अच्छा मीठा दूध देके अपनी बिल पहले से ही भर दिया था। ऐसा उन्होंने एक कागज पे लिख दिया और वो कागज लिफाफे में डालकर वो आंटी जी की लड़की को दे दिया कि, और वहां जाकर नर्स ने बोला कि यह आपका बिल है, डॉक्टर साहब ने भेजा है। लड़की डर गई थी, उसको पता नहीं चल रहा था कि कितना बिल था, क्या बिल आने वाला था, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पर उसने हिम्मत करके धीरे धीरे वो बिल खोलने की ट्राई की और उसमें पढ़ा कि जो डॉक्टर ने लिखा था कि ये बिल का भुगतान तो आपने बहुत साल पहले ही एक ग्लास दूध देके कर दिया है। तब लड़की को कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है। और थोड़ी ही बाद डॉक्टर वहां पे आए। डॉक्टर को देखकर लड़की कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन लड़की ने कहा कि जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिनको आपने बहुत साल पहले एक ग्लास देके, उस जो भूखा लड़का था उसको आपने एक ग्लास देके उसकी भूख मिटाई थी। जी हाँ, मैं वही लड़का हूँ। लड़की भी खुश हो गई, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बस वो हक्की बक्की रह गई। और जब उसकी माँ आई तो उसकी माँ को उसने पूरी स्टोरी बताई कि इतने साल पहले यह हुआ था, ऐसा हुआ था, ये वही डॉक्टर है जिन्हों को हमने इतने साल पहले दूध दिया था। आज हमारा काम कितना आए, वो डॉक्टर कैसे आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देके कैसे आपको खड़ा किया, मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं, आप अकेले ही आए थे, आपका कितना ख्याल रखा। वो सब कहते कहते वो लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आप अच्छा करोगे तो घूम फिर कर आपका अच्छा ही होगा, मगर आप बुरा करोगे तो घूम फिर कर आपका बुरा ही होगा। कर्म बहुत बड़ी चीज है। कर्म जैसा करोगे वैसा ही आप पाओगे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो घूम फिर कर आपके साथ अच्छा ही होगा, और आप बुरा करोगे तो आपको कभी ना कभी उसका भुगतान भरना ही पड़ेगा। आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपकी राह देख रहा है।